2 वर्ष के बाद सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट थी 58 वर्षीय ओम प्रकाश जी की, और उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में एक कमरे में अपने आप को फांसी का फंदा लगाकर अपनी जिंदगी ही समाप्त कर दी, जिंदगी को अलविदा कह दिया। आखिर क्यों? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक श्रेष्ठ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक बेहद ही दुखद समाचार है जिला उधमपुर से, और इस तरह के समाचार मैं आपको बता दूं कि दूसरे या तीसरे दिन सुनने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो या कोई और साथी। और आज भी एक ऐसा मामला है, बीते कल का है, बीते कल शाम का है। एक शख्स जिसकी उम्र 58 वर्ष, नाम है ओम प्रकाश, और ये रहने वाले उधमपुर के साथ लगते पखलाई क्षेत्र के हैं। और इन्होंने अपने घर के पास ही एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पे फांसी का फंदा लगाकर अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। अब आखिरकार क्यों इन्होंने अलविदा कहा, ये तो खैर यही जानते हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि शायद इनका दिमागी संतुलन जो था वो भी थोड़ा सा ख़राब था, और कुछ समय से ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे उल्टी सीधी। ये उनके गांव के लोगों का कहना है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनके गांव के लोगों का कहना है कि कुछ दिमागी संतुलन जो था वो उनका ठीक नहीं था। लेकिन दुखद बात तो ये है कि इनके 4 बच्चे भी हैं, और वो चारों बच्चे जो सुनने में आ रहा है कि वो सुनने में तो सुनते हैं लेकिन बोलने में असमर्थ हैं, यानी कि बोल नहीं पाते हैं। और ये सरकारी नौकरी करते थे, इनकी बीवी भी है, और बीवी भी बहुत सारा ध्यान इनका रखती थी, लेकिन सरकारी नौकरी से भी 2 वर्ष के बाद इनको रिटायरमेंट मिली थी। और रिटायरमेंट के ठीक पहले, यानी कि 2 साल के बाद रिटायरमेंट थी, और उससे पहले अपने आप को इस तरह से फांसी के फंदे पर लटका देना और अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देना, पीछे बच्चे छोड़ जाना, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, पत्नी है, और परिवार में किस तरह का माहौल होगा। काफ़ी दुखद समाचार है जिला उधमपुर से। दृश्य में आपको दिखाए मैंने कि किस तरह से ये मोचरी रूम के थे, यहाँ पे इनके शव को लाया गया था, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शव को परिवार वालों के हवाले कर दिया ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन क्या कहते हैं इनके गांव के लोग, तो आइए सुनाते हैं आपको। दिमागी हालत 5-6 साल से ठीक नहीं थी, दवाई भी कुछ खा रहा था, मेडिसिन चल ही रही थी, इसके बीच में बंद कर देता थोड़ा ठीक हो जाता था, लेकिन अपनी दिमागी हालत की वजह से इसने कुछ कर दिया। पहले भी 1-2 बार ये भाग गया, 1-2 बार पहले भी ऐसे कुछ किया, लेकिन दिख गया, अपने घर में ही था ना। तो अब घर से थोड़ा सा आगे जाके एक कुल्ला बना था लकड़ी शकड़ी रखने के लिए, तो वहाँ जाके इसने कर दिया। तो पता तो चल गया जल्दी, लेकिन उतारा उसके बाद आधे घंटे के बाद इसका कुछ तो क्या काम क्या करते हैं? ये JKPCC में सर्विस करता है। यहाँ भी हॉस्पिटल में समझो इसने कोई 10-12 साल यहाँ पर ये सर्विस, अभी इसकी शायद इधर कहीं आगे सप्लाई मोड़ साइड में कहीं उनका कोई काम चल रहा होगा, वहाँ पर इस टाइम वहाँ था। 6-7 साल से तो प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा रेस्ट में ऐसे लग रहा था जैसे अपसेट रहता था। कभी गाड़ी में बैठा है तो बोलेगा, रास्ते में चलते चलते बोलेगा मेरा मन कर रहा है मैं छलांग मार दूँ, कोई बोलते हैं चुप करके बैठ गया, क्यों छलांग मारेगा। तो ऐसे चलता ही रहता था इसके साथ। घर वाली जब भी उधमपुर सिटी में गाँव से आता था जहाँ से तो घर वाली साथ ही रहती थी। अब उस टाइम घर से निकला, 6 बजे का टाइम था, सब अपने घर में बैठे थे। जब देखा मिल नहीं रहा है तो थोड़ा ढूंढा तो मिल गया आगे जाके, तो उतारा तो तभी अभी था, उसके थोड़ी देर के बाद डेथ हो गई। तो कितनी उम्र रात को और कहाँ रहते? कोई 58 साल उम्र थी मेरे ख्याल में। हाँ 58 साल उम्र थी। कहाँ रहते हैं? ये पखलाई साइड में, मतलब लोअर चर्च में, पखलाई से साथ ही।